कल्पना कीजिए 14वीं शताब्दी के दक्षिण भारत की। एक तरफ सुनहरे प्रकाश में नहाया विजयनगर, शक्तिशाली शासकों और भव्य मंदिरों वाला एक विशाल साम्राज्य। और ठीक उसके सामने शाही हरे रंगों के बीच शानदार किलों और गुंबदों वाली बहमनी सल्तनत। दोनों के बीच बिजली सी कड़कती एक साफ विभाजन रेखा। ये किसी फिल्म का भव्य सेट नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास की एक बिल्कुल असली और बेहद नाटकीय टक्कर है। आज के इस विश्लेषण में हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के उस ऐतिहासिक टकराव को करीब से समझेंगे, जिसने दक्षिण भारत का भूगोल और उसका भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब जब भी इन दो दिग्गजों की बात होती है तो सबसे बड़ा सवाल जो तुरंत दिमाग में आता है, आखिर कौन था ज्यादा शक्तिशाली। और दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ बड़ी सेनाओं या हथियारों की गिनती का मामला नहीं था। ये कला, संस्कृति, वास्तुकला और कूटनीति के मोर्चे पर खुद को श्रेष्ठ साबित करने की एक ऐतिहासिक होड़ थी। दोनों ही तरफ एक से बढ़कर एक ताकतवर शासक हुए, जिन्होंने अपने अपने साम्राज्यों को एक नई और अविश्वसनीय बुलंदी पर पहुंचाया। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम दक्षिण भारत की महान टक्कर की पृष्ठभूमि को समझेंगे। फिर हम देखेंगे विजयनगर की अद्भुत कला और समृद्धि। उसके बाद बहमनी साम्राज्य की फारसी संस्कृति। फिर उस रोंगटे खड़े कर देने वाले तालीकोटा के भीषण युद्ध की बात करेंगे। और अंत में इनके पतन और ऐतिहासिक प्रभाव पर नजर डालेंगे। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, दक्षिण भारत की महान टक्कर। 14वीं सदी का दक्षिण भारत सत्ता के लिए मानो एक खाली कैनवस की तरह था। पुरानी ताकतें कमजोर पड़ रही थीं और दक्कन का पठार रणनीतिक रूप से सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 ईस्वी में और बहमनी सल्तनत की ठीक उसके 11 साल बाद 1347 ईस्वी में। सिर्फ 11 साल का अंतर। सोचिए, ये महाशक्तियां लगभग एक ही समय पर एक ही क्षेत्र में उभरी। मतलब इन दोनों के बीच महाटकराव तो मानो इनके जन्म के साथ ही तय हो गया था, है ना? अगर हम दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो एक तरफ विजयनगर है, जिसकी मजबूत नींव हरिहर प्रथम और बुक्कराय प्रथम ने रखी और हम्पी जैसी विशाल और भव्य राजधानी बसाई। वहीं दूसरी ओर बहमनी साम्राज्य खड़ा है, जिसे अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्थापित किया, जिसकी राजधानियां गुलबर्गा और बाद में बीदर जैसी रणनीतिक जगहें रहीं। दोनों ही पक्ष बेहद महत्वाकांक्षी नेताओं के हाथों में थे और एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, जहां हम विजयनगर की कला और समृद्धि को थोड़ा करीब से समझेंगे। सत्ता के इस पूरे खेल में विजयनगर को सिर्फ एक राजनीतिक शक्ति समझना बहुत बड़ी भूल होगी। दरअसल ये हिंदू संस्कृति और उत्कृष्ट कला का एक बेहद जीवंत और समृद्ध केंद्र बन गया था। आज भी अगर हम हम्पी के उन खंडरों को देखें तो पत्थरों से तराशे गए वो रथ और भव्य मंदिर इस बात का सबूत देते हैं कि वहाँ की कारीगरी किस अद्भुत स्तर की थी। ये वो जगह थी जहाँ सदियों पुरानी परंपराओं को एक नया और भव्य जीवन मिला था। और ये साम्राज्य अपने एकदम पीक पर, यानी अपने चरम पर कब पहुंचा? महान राजा कृष्णदेवराय के कुशल नेतृत्व में। ये वो दौर था जिसे सच में कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। राज्य में सुंदर और बारीक कलाओं का भारी विकास हुआ और व्यापार का तो ऐसा जबरदस्त विस्तार हुआ कि विजयनगर के बाजारों में कीमती पत्थरों और मसालों का व्यापार करने दुनिया भर से व्यापारी आते थे। एकदम कमाल की सफलता की कहानी। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, बहमनी साम्राज्य, जो फारसी संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। विजयनगर की सीमाओं के ठीक पार बहमनी सल्तनत दक्षिण भारत के पहले मुस्लिम साम्राज्य के रूप में अपनी मजबूत जड़ें जमा रहा था और इसकी स्थापना ने पूरे दक्षिणी क्षेत्र का पॉलिटिकल डायनेमिक्स यानी राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसने प्रशासन, सैन्य रणनीति और कूटनीति का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू किया, जिसने सत्ता के संतुलन को एक नई दिशा दी। इस सल्तनत की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो था फारसी संस्कृति का गहरा प्रभाव। चाहे प्रशासन हो, भाषा हो या दरबार का रहन सहन, सब जगह यह स्पष्ट रूप से झलकता था। चौड़े गुंबद, खूबसूरत मेहराब और अभेद्य किलों वाली उनकी शानदार इस्लामी वास्तुकला शैली ने दक्कन के पूरे परिदृश्य को एक नई भव्यता दी। सच कहा जाए तो यह सल्तनत ज्ञान, कला और वास्तुकला का एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी थी।
और अब हम पहुंच गए हैं सबसे रोमांचक और निर्णायक मोड़ पर। भाग 4, तालीकोटा का भीषण युद्ध। जाहिर सी बात है, जब एक ही जगह पर दो इतनी बड़ी महाशक्तियां मौजूद हों और दोनों ही अपना विस्तार करना चाहती हों, तो एक बड़ा टकराव होना ही था। रायचूर दोआब जैसे बेहद उपजाऊ इलाकों पर नियंत्रण की होड़ और दशकों का संघर्ष आखिरकार 1565 में तालीकोटा के महायुद्ध के रूप में फूट पड़ा। ये इतिहास के सबसे भयंकर युद्धों में से एक था, जहां दोनों ओर से अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई थी। और इस महासंग्राम का नतीजा बेहद विनाशकारी और दूरगामी। इस युद्ध में विजयनगर को एक ऐसी निर्णायक हार का सामना करना पड़ा जिसने दक्कन में सत्ता के संतुलन को एक ही झटके में पलट दिया। जो विजयनगर कल तक अपनी ताकत और समृद्धि के चरम पर था, वो इस एक झटके से अंदर तक हिल गया। अंत में आइए देखते हैं हमारा 5वां और अंतिम भाग, इनका पतन और ऐतिहासिक प्रभाव। युद्ध का शोर थमने के बाद इतिहास की एक बहुत बड़ी विडंबना सामने आई। विजेता होने के बावजूद विशाल बहमनी सल्तनत खुद को एकजुट नहीं रख सकी। जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं, अंदरूनी कलह और गुटबाजी के कारण ये साम्राज्य अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार जैसे 5 छोटे और अलग अलग राज्यों में टूटकर बिखर गया। ताकतवर होने के बावजूद उनका पतन एक बिल्कुल अलग रूप में हुआ। और विजयनगर का क्या हुआ? तालीकोटा के उस भयानक झटके के बाद विजयनगर रातों रात तो नहीं गिरा, लेकिन उसकी कमर टूट चुकी थी। उन्होंने दशकों तक राजधानियां बदलकर दक्षिण की ओर अपना अस्तित्व बचाने की भरपूर कोशिशें की, पर सच तो ये है कि वो पुराना गौरव फिर कभी वापस नहीं लौट सका और धीरे धीरे ये महान साम्राज्य इतिहास के पन्नों में धुंधला हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों साम्राज्यों की कहानी सिर्फ इनके अंत तक सीमित नहीं है। इन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास और वहां के सत्ता के भूगोल पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी है जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। उनकी वास्तुकला और संस्कृति के निशान आज भी वहां मौजूद हैं, और उनका ये संघर्ष, उनकी कूटनीति, ये कहानियां सदियों बाद भी हमें गहराई से प्रेरित करती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत गहरा सवाल पीछे रह जाता है। क्या इस महान ऐतिहासिक टक्कर ने अंततः दक्षिण भारत की एक बिल्कुल नई और अनोखी पहचान का निर्माण किया, या फिर इस भयानक युद्ध ने एक ऐसे स्वर्ण युग को हमेशा के लिए छीन लिया जो शायद कभी समाप्त न होता? ये गहराई से विचार करने के लिए एक बेहद शानदार विषय है ना? खैर, इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।